है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। अट्रैक्टिव टॉपिक है थोड़ा, जिसमें हम आज के सेशन में सिर्फ रूट के बारे में पढ़ें। आप लोगों ने अभी जनरली थोड़े से ही जनरल अपने रूट के बारे में देखा होगा, है ना, टैप रूट सिस्टम, फाइबर रूट्स, उसके टाइप्स, ओके। बट टुडे हम डिटेल में टीच करने वाला हूँ मैं आप लोगों को, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी प्लांट्स है वो रूट के बिना ग्रोथ नहीं करते हैं। सभी प्लांट्स में रूट्स होते हैं, बट कुछ रूट्स अलग रहते हैं, कुछ दूसरे तरीके से रहते हैं। चलो, जॉइन स्टूडेंट अक्षिता भारवे, घनश्याम काजकर, लकी राजने, मनोज काजकर। चलो आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं ना। फिर प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, आज का सेशन क्या है? प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, है ना। आपको रूट्स की एक डायग्राम दिखाई दी गई है, दूसरे आपको एक प्लांट्स की डायग्राम दिखाई दी गई है बोर्ड्स में। सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको फ्लावर्स आते हैं, क्या? बाद में आगे हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट के देखेंगे जिसको फ्लावर नहीं आते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं वह एंजियोस्पर्म रहते हैं। को कैसे रहते हैं? एंजियोस्पर्म। और दूसरा एक रहता है जिम्नोस्पर्म्स, ओके। इट इज हैज लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्लांट। उनकी जो एक्सिस रहती है वो कैसे रहती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल, यानी कि लंबे रहते हैं। कैसे रहते हैं? लंबे। विच बियर्स नंबर ऑफ लेटरल अपेंडेज, यानी कि उसमें बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, अपेंडेज रहते हैं, जैसे कि लीव्स हो गया, उसकी ब्रांचेस हो गई, उसके ब्रांचेस में समझते हो ना, उसकी डालियाँ, फ्लावर हो गए, ओके। बहुत सारे उसके क्या रहते हैं? अपेंडेज रहते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो प्लांट्स है फ्लावरिंग प्लांट्स, वो कैसे? एंजियोस्पर्म प्लांट्स है। कैसे हैं? एंजियोस्पर्म्स, है ना। वो कैसे रहते हैं? सिलेंड्रिकल प्लांट एक्सिस रहते हैं। सिलेंड्रिकल मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल, लंबी, लॉन्ग। कैसे रहते हैं? लॉन्ग। और उसके ऊपर में भी ब्रांचेस, अपेंडेज प्रेजेंट रहते हैं। अब वो जो प्लांट एक्सिस है, ये प्लांट्स एक्सिस आर टू टाइप्स। काउंट एज टू टाइप्स। One is root systems, second is shoot systems. First is root system, second is shoot system. Now root system is below the ground, यानी कि जमीन के अंदर का जो पार्ट है, जमीन के जो अंदर का पार्ट है वो पार्ट कौन सा है? रूट सिस्टम्स, ओके। देन आफ्टर जमीन के अपर वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में क्या आते हैं? रूट्स आ गए, क्या आ गए? रूट्स, है ना। रेडिकल, एम्ब्रियो पार्ट उसके हो गए। शूट सिस्टम में क्या आते हैं? अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स ऑन द ग्राउंड लेवल का, उसमें क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं, लीव्स आते हैं, स्टेम आता है, उसकी एक्सिस आती है, सीड्स आते हैं, है ना, बर्ड्स आते हैं। ये क्या हो गए? शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। यानी कि प्लांट एक्सिस सिस्टम्स कितनी है? टू। वन इज रूट सिस्टम, सेकेंड इज शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड, यूजुअली ब्राउन। उसका कलर कैसे रहता है? ब्राउन कलर। कैसे रहता है? ब्राउन कलर। डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल्स पार्ट्स एम्ब्रियो। और अगर हम देखते हैं
शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड मीन्स जमीन लेवल, ओके। एट लीस्ट पार्टली ग्रीनिश, यानी कि ऊपर का जो पार्ट रहता है वो कैसे रहता है, ग्रीनिश रहता है, क्योंकि बिकॉज देयर आर प्रेजेंट क्लोरोफाइल्स। क्या रहता है उसमें, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहने की वजह से वो पार्ट्स कैसे रहता है, ग्रीन रहता है, ओके। ड्यूलस फ्रॉम प्यूमल्स पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, अब उसमें बहुत सारे आ गए, फ्लावर्स आ गए, प्यूमल्स पार्ट्स, लीव्स आ गए, है ना। जस्ट मैंने रूट सिस्टम में क्या आता है, रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स एंड ब्रांचेस। शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ओके। नाउ सीड्स और जो शूट सिस्टम्स है उसमें ऑर्गन भी आते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन है, ओके, वैसे ही ऑर्गन प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर प्लांट एक्सिस, अब प्लांट ऑर्गन कौन कौन से अलग अलग है, एक वेजिटेटिव ऑर्गन्स है और दूसरा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से हैं, वन वेजिटेटिव ऑर्गन्स, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जनरली वेजिटेटिव ऑर्गन्स आर असेक्सुअली, कैसे रहता है वो, असेक्सुअल, और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सेक्सुअली रहते हैं। कैसे रहते हैं, यानी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स है उसमें क्या इंक्लूड्स रहता है, उसमें ऐसा क्या है, इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट्स। जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स है उसमें क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व रहता है। न्यूट्रिएंट्स रखते हो, क्या रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स, प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करते हैं कौन से ऑर्गन, वेजिटेटिव ऑर्गन्स। इंपॉर्टेंस है, उसको मेंटेन रखने का काम, प्लांट्स को मेंटेन रखने का काम भी वेजिटेटिव ऑर्गन्स करते हैं। कौन से ऑर्गन करते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स। और बहुत सारी मेंटेनेंस जो एक्टिविटी रहती है, यानी कि पानी यहाँ से लाना, फूड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करना, ये सभी उसमें उसके पार्ट है। अब वेजिटेटिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज रूट, सेकेंड इज स्टेम, थर्ड इज लीव्स, लीव, ओके, लीव्स। फर्स्ट इज वेजिटेटिव ऑर्गन आर कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज लीव्स, सेकेंड इज स्टेम एंड लीव्स। अब मेंटेन करने का काम, बहुत सारी एक्टिविटी मेंटेन करने का काम, लीव्स खुद का खाना खुद तैयार कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये भी एक एक्टिविटी हो गई उसकी, ओके। स्टेम का काम क्या है, ग्रोथ हो रहा है वो, है ना, उसमें से वो जो वास्कुलर बंडल उसके अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं उसमें से वो खाना वगैरह एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर करना, ओके। रूट का काम क्या है, जो जमीन के अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, उसको क्या करने का काम करता है, वो ऑब्जर्व करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये है वेजिटेटिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स का वर्क क्या है, मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटी, ओके, देन आफ्टर इन्वॉल्व्स इन न्यूट्रिएंट्स, ओके। कौन कौन से वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, रूट है, स्टेम है और लीव। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद कौन से ऑर्गन आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बिकॉज दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं, न्यू प्लांट्स तैयार करते हैं। क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल उसके जो अब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हो गए वो कौन कौन से हो गए, फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट। क्या क्या हो गया,
फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स। क्योंकि दूसरे ऑर्गन तैयार कर रहे हैं ना, सॉरी दूसरे प्लांट्स तैयार करते हैं। हम सीड अगर कल्टीवेशन करते हैं, सीड को जमीन के अंदर डालते हैं तो न्यू प्लांट्स ग्रोथ होता है उसमें से, है ना। फ्रूट्स के अंदर सीड रहते हैं, फ्लावर से सीड बनते हैं। अब कोई कोई प्लांट्स में फ्रूट नहीं आते, सीड नहीं आते, उनका रिप्रोडक्शन फ्लावर टू फ्लावर होता है। जो फ्लावर के ऊपर जो एंथर्स होकर प्रेजेंट रहता है ना, उस एंथर के ऊपर क्या रहता है, स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। मेल फ्लावर्स का जो स्पोर्स है वो फीमेल फ्लावर में जाता है ना। आप लोगों ने ओवरी देखी होंगी फ्लावर की, है ना। एक प्रकार की कैसे रहती है, इस समान इसके ऊपर ऐसे रहते हैं, है ना। उसमें रहते हैं। This is a flower. तो ये भी क्या है, फ्लावर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्रूट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और उसके बाद सीड्स भी क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके। प्लांट एक्सेस सिस्टम कितनी है, 2 टाइप्स, रूट सिस्टम्स एंड रूट सिस्टम्स। रूट सिस्टम्स प्रेजेंट इन बिलो द ग्राउंड, ओके। शूट सिस्टम प्रेजेंट इन अपर द ग्राउंड, ओके। रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स एंड देयर ब्रांचेस। शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लीव्स, stems, fruits, flowers, seeds, like this, etc. जो भी ऊपर के पार्ट हो गए वो सब काय में आ गए, शूट सिस्टम। नीचे के जो भी पार्ट आ गए वो काय में आ गए, रूट सिस्टम, ओके। अब उसके बाद प्लांट्स ऑर्गन, 2 टाइप्स, वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स, what is the function of vegetative organs? In involves nutrients, okay. प्लांट्स ग्रोथ करना, ये काम उसके रहते हैं। मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी आर मेंटेनेंस। वेजिटेटिव ऑर्गन्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स, एटसेट्रा, ओके। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, flower, fruits, seeds. Vegetative organs work is what? Formation of new plants. Understand? Yes. Okay. Now first root. आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, अब रूट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? It is a typical a non-green underground cylindrical part of plant। ये कैसे रहता है? टिपिकल। कैसे रहता है? इट इज अ टिपिकल नॉन ग्रीनिश। वो हरा रहता है क्या? नहीं, उसका कलर रहता है ब्राउन। विच कलर? ब्राउन। अंडरग्राउंड द सिलेंड्रिकल पार्ट, जमीन के अंदर का जो सिलेंड्रिकल जो पार्ट रहता है प्लांट्स का, उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। इट एंकर्स प्लांट्स टू द सॉइल। प्लांट्स का एंकर किसे कहते हैं? रूट को, ओके। इट डज नॉट नोट्स, उसको नोट्स प्रेजेंट नहीं रहते, बर्ड्स प्रेजेंट नहीं रहते, लीव्स प्रेजेंट नहीं रहते। नोट्स मीन्स अब बर्ड्स, नोट्स क्या हो गया? आपने प्लांट्स देखा होगा, स्टेम लीव्स के बीच में एक छोटा सा बर्ड रहता है, दैट इज बर्ड्स, ओके।
Nodes means this part called nodes. Okay? Yes. यूज भी नहीं रहता है उसको। आपने कभी देखा है क्या फ्लावर में जो सॉरी रूट सिस्टम में यूज नहीं। ओके? It does not have what? Nodes and body. Nodes, boards and leaves. It takes parts in water and minerals absorptions. उसका काम क्या है? वाटर और मिनरल को क्या करना? एब्जॉर्ब करना। कहाँ से एब्जॉर्ब करना? जमीन के अंदर से एब्जॉर्ब करना। What is the work of roots? It absorbs water and minerals. Okay? Yes. Then after characteristics of roots, what is the characters? Importance है। रूट के कैरेक्टर क्या है देखते हैं। टिपिकली देयर इज अ मेन और टैप रूट। उसमें एक कौन सी रूट रहती है? टैप रूट। दिखाई दी आप लोगों को? Yes. तो जो पूरी जो होल बॉडी है एक मेन जड़ जाती है। ओके? उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकलती है। दैट इज टैप रूट्स एंड ब्रांचेस सेकेंडरी एंड टर्टरी। सेकेंडरी ब्रांचेस एंड टर्टरी यानी कि ये जो रूट है ये रूट में से देखो इसकी ब्रांचेस निकली। ओके? सेकेंड रूट निकली उसमें से, अब उस रूट में से और थर्ड रूट से निकलेगी। ना? ओके? दिस इज द मेन टैप रूट्स, दिस इज सेकेंडरी रूट्स एंड देयर दिस इज टर्टरी रूट्स। ओके? मींस थर्ड। उसके बाद और उसकी रूट तैयार होती है यानी कि ब्रांचेस तैयार होती है। टिप फाइनल रूट्स ब्रांचेस कॉल्ड रूटलेट्स। टिप ऑफ रूट्स कवर्ड बाय रूट कैप। आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रही है। ये जो नीचे का पोर्शन है पूरी डायग्राम का रूट कैप आपको दिखाई दिया? नीचे के साइड एक कैप के समान है, दैट इज रूट कैप। उसे क्या कहते हैं? रूट कैप। वो जो है उसे कहते हैं रूट कैप। ये जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स वीडियो देख पा रहे हो, ये है उसकी रूट कैप। रूट हेयर आर फाइन यूनिसेलुलर आउटग्रोथ बिहाइंड द रूट टिप। अब जो रूट हेयर्स है उसके ओके ये सारे बहुत सारे रूट हेयर्स ये क्या रहते हैं? जो रूट टिप है उसके नियर निकलते रहते हैं। रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक। रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, उनके अंदर नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं, वो ग्रीनिश कलर का नहीं है, मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसके अंदर हो ही नहीं सकता। बट दे आर हाइड्रोट्रॉपिक, पानी की तरफ बढ़ते हैं वो, जहां पानी जिधर रहता है उसकी तरफ वो ग्रोथ करते हैं, मीन्स हाइड्रोट्रॉपिक। एंड उसके बाद दे आर जियोट्रॉपिक आल्सो। जियोट्रॉपिक मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट। ग्रेविटेशनल फोर्स ओके अंदर की तरफ जाते हो, इस वजह से उसे क्या बोलते हैं हम? जियोट्रॉपिक। क्या आप कहते हैं? जियोट्रॉपिक। पार्ट्स ऑफ टिपिकल रूट आपको डायग्राम दिखाई दे रही है वहां पर। अगर हम पार्ट्स ऑफ टिपिकल रूट अगर उसके पार्ट्स देखते हैं रूट के
तो हम स्टार्ट करते हैं रूट कैप से। कहाँ से करते हैं? रूट कैप से। नीचे से ऊपर की तरफ उसकी क्या करते हैं हम? स्टडी करते हैं। द फर्स्ट, सबसे पहले जो आपको रूट में आता है नीचे की तरफ, उसे क्या कहते हैं हम? रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप। आप लोगों को डायग्राम ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे गई है। उसके बाद अब जो लॉन्गिट्यूडल जो है इलांगेशन जो पार्ट है, रूट कैप पार्ट है, ये पार्ट को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? रीजन ऑफ सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक जोन। उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन। आप लोगों को वहां पर डायग्राम में दिखाई दिया है। इलांगेशन पार्ट को रूट कैप से जोड़ने की जो जगह है उसे हम मेरिस्टेमेटिक क्या बोलते हैं? जोन। उसके बाद ऊपर की तरफ आता है रीजन ऑफ इलांगेशन। उसके वजह से रूट की लंबाई बढ़ती है। रूट कैप की लंबाई नहीं बढ़ती, ये आपको ध्यान में रखना है। जो रूट कैप है उसकी लेंथ बढ़ती है क्या? जो इलांगेशन जो पोर्शन से इलांगेशन जो जोन दिया गया है आपको, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी लेंथ बढ़ती है। इस वजह से उसे इलांगेशन जोन बोलते हैं। और उस इलांगेशन जोन के वजह से रूट यह अलग अलग जगह जाती है, डीपली ग्राउंड के अंदर ग्रोथ होती है। उसके बाद है रीजन्स ऑफ मैच्योरेशंस, रूट हेयर जोन। ऊपर आपको बाल दिखाई दे रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रूट हेयर जोन्स कहते हैं। और उसके ऊपर आता है रीजन्स ऑफ मैच्योर सेल। उसके ऊपर क्या आता है? रीजन्स ऑफ मैच्योर सेल। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी डायग्राम दिखाई दे गई है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में। उसमें आप लोगों को क्लियरली सीन कर पा रहे होगा। ठीक है, अभी आ रही है? अक्षिता भारवी आ रही है? आवाज क्लियर? ओके, अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे द फर्स्ट पार्ट ऑफ टिपिकल रूट्स इज रूट कैप। ओके, थिम्बल शेप और कैप लाइक स्ट्रक्चर। रूट कैप कैसे रहती है? ओके, थिम्बल शेप लाइक, कैप लाइक स्ट्रक्चर, एखादी कैप के समान दिखाई दिए ना? ओके, इट सेल सीक्रेट म्यूसिलेज। उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? म्यूसिलेज प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? म्यूसिलेज। और उस म्यूसिलेज के वजह से उस जो रूट कैप है उसमें लुब्रिकेंट आता है। क्या आता है? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्यों आना चाहिए? बिकॉज उसे अंदर जाना पड़ता है ना, जमीन के अंदर जगह बनाने पड़ते हैं ना। ओके, लुब्रिकेंट passes root through soil. It protects root meristem from frictions. और ये जो रूट कैप है, ये रूट कैप जो मेरिस्टेमेटिक जो जोन है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। काय के लिए? अगर डायरेक्टली वो जड़ जाती थी, मेरिस्टेमेटिक जोन डायरेक्टली जमीन के अंदर जाता था, क्या होता था? टूट वगैरह जाता था, है ना? इस वजह से ये कैप उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है ताकि वो टूटे ना। क्या करती है?
सर प्रोटेक्ट क्या करते हैं? क्या रूट क्या प्रोटेक्ट द मेरिस्टेमेटिक जोन। प्रोटेक्ट करता है ये क्या हो रहा है इसमें नीचे टाइप हो रहा है ऑटोमेटिक। प्रोटेक्ट करना। ओके उसके बाद each cells have starch grain which take part in the gravity perceptions gravity पैसिव, यानी कि वो जो है रूट कैप का वो ये ग्रेविटी पैसिव का काम करती है, यानी कि ग्रेविटी जो ग्रेविटी रहती है ना, बिकॉज ग्रेविटी से फोर्स के अपोजिट वर्क। Its outer cells are continuously peeled off and replaced by new cells formed from root meristematic, यानी कि वो जो रूट कैप है इसका काम क्या करती है कि जो डैमेज सेल है, अगर रूट कैप डैमेज हो गई वो निकल जाती है, दूसरी रूट कैप वहां पर आ जाती है। ओके, डैमेज सेल को भी। अब रूट कैप में भी 4 टाइप्स कैसे रहती है, वो 4 प्रकार की। एक रहती है सिंपल फिकस, सेकेंड फॉर एग्जांपल बनियान ट्रीज, ओके। दूसरी रहती है मल्टीपल, दूसरी रहती है मल्टीपल। उसके बाद रूट पैकेट। अब रूट कैप तो है लेकिन एक रूट पैकेट भी रहते हैं, क्या रहते हैं रूट पैकेट पॉकेट। अब रूट पैकेट जो अदर जो प्लांट है उनमें नहीं रहते, बट एक्वेटिक जो प्लांट है, विच प्लांट्स, aquatic plants, many aquatic plants possess elongated loose cap, उनकी जो कैप लूज रहती है और उस लूज कैप को हम क्या बोलते हैं, रूट पॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट इंजर रूट पॉकेट इन नॉट रिप्लेस। इसमें जैसे कि ये जो रूट सिस्टम्स है, टिपिकल रूट सिस्टम्स, उसमें जो रूट कैप है वो रिप्लेस हो जाती है, क्या हो जाती है, रिप्लेस। लेकिन रूट पॉकेट में जो रूट कैप जो रहती है वो रूट पॉकेट रिप्लेस होती है क्या, नहीं। रूट पैकेट फंक्शन एज बैलेंसर्स। रूट पॉकेट का फंक्शंस क्या है, उसको बैलेंस बना के रखना। एग्जाम्पल पिस्टा स्ट्रेस्टियोर्स लेमा ट्राइकुला। उसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक जोन। वो जोन रूट कैप के बाद मेरिस्टेमेटिक जोन। इट इज सब टर्मिनल एंड लेस प्रोटेक्टेड बिलो द रूट कैप। रूट कैप से उसकी प्रोटेक्शन कैसे रहती है, लेस रहती है। कैसे रहती है, लेस। इट सेल्स अंडर टू रिपीटेड सेल डिवीजन। वो सेल डिवीजन का काम करती है मेरिस्टेमेटिक जोन में, ओके। बेसल ऑफ रूट। अब सेल डिवीजन क्यों होता है, ताकि रूट को बढ़ना पड़ता है ना। सेल डिवीजन होगा तो रूट की ग्रोथ होगी, सेल की डिवीजन ही नहीं होंगी तो रूट की ग्रोथ होगी क्या, नहीं। उसके बाद आता है इलोंगेशन जोन। विच जोन, इलोंगेशन जोन। इट हैज न्यू फॉर्म सेल व्हिच लूज द पावर ऑफ डिवीजन। इलोंगेशन जोन में जो पावर रहती है डिवीजन करने की वो कैसे रहती है, लूज रहती है। कैसे रहती है, लूज। दिस इलोंगेटेड रैपिडली, वो बहुत जल्दी बढ़ती है, इलोंगेट होती है यानी कि लंबी होती है। इंक्रीज